जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव है। चुनाव को लेकर उनकी एक हस्ताक्षर अभियान चल रही है। इस अभियान के दौरान प्रशांत किशोर रविवार को अपने तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ नालंदा जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह गांव कल्याण बिगहा में प्रवेश कर रहे थे। तभी वहां मौजूद प्रशासन के लोग और प्रशासन के तमाम सिपाही वहां मौजूद रहे। इस अभियान के दौरान नीतीश कुमार के गांव में जाने से एसडीएम के द्वारा प्रशांत किशोर को रोक दिया गया। सीएम नीतीश कुमार के गांव रोके जाने पर प्रशांत किशोर ने एसडीएम से तीखी सवाल की। पीके ने एसडीएम को जमकर सुनाया। प्रशांत किशोर ने अफसर से कहा कि क्या आप मुझे गांव में घुसने से रोकेंगे? क्या मुझे गांव में जाने के लिए आपकी अनुमति की जरूरत है? पीके ने कहा कि जब मैं दूसरे गांव में गया था तो क्या कानून व्यवस्था वहां स्थिति नहीं थी? मैं चाहता हूं कि आप लिख कर दें, फिर मैं वापस चला जाऊंगा। क्या आप लोग को इकट्ठा करके मुझे धमका रहे हैं? आप नेता बनना चाहते हैं? प्रशांत किशोर ने एसडीएम से कहा कि आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हमारे साथ हैं, हम कानून का पालन करना अच्छी तरह से जानते हैं। बहस के दौरान प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि अफसर बने हो, इत्मीनान से रहो, रोकने का कारण लिखकर दोगे तो नौकरी चली जाएगी। इधर प्रशांत किशोर के सवालों का जवाब देते हुए एसडीएम ने कहा कि आपको गांव में घुसने से पहले अनुमति लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। एसडीएम ने आगे कहा कि लोगों ने कानून व्यवस्था को लेकर शिकायत दर्ज कराई। अगर मेरा इरादा आपको रोकने का होता तो मैं आपको बिहार शरीफ में ही रोक लेता, लेकिन प्रशांत किशोर ने उसका भी जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आपकी क्या औकात है हमें रोकने की। बाकी वीडियो में देखिए क्या कुछ बहस हुआ है प्रशांत किशोर और वहां के एसडीएम के साथ। और आपने भी ये नहीं कहा कि बड़ा गांव में आप क्यों नहीं घुस सकते, आपने भी नहीं रोका। तो जो नियम बड़ा गांव के लिए है वही नियम कल्याण बिगहा के लिए भी है। ये अलग नियम का है, बता मुझे कह लीजिए सर, कल्याण बिगहा में हम क्यों नहीं जा सकते ये बता दीजिए। और कुछ नहीं, हमको लिख के दे दीजिए। आपकी बात का जवाब एज पर ला सर, ये एसेस करना हमारी ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ये मेरा पावर भी है। ठीक है कि जो सुरक्षित कार्यक्रम आपने हमें घोषित दिया है, लिख करके भी दिया, जिसकी अनुमति भी प्रशासन ने दी है आपको, कि वो सही तरीके से संपन्न हो, आपका सही रूट जो है वो निर्धारित हो जी, और सुरक्षित जो है सारा कार्यक्रम हो सर। आप तो प्लीज आपके सहयोग के लिए धन्यवाद सर। बस किस कानून के तहत आप हमको कल्याण बिगहा जाने के लिए रोक रहे हो, लिख के दे दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, लिख के दे दीजिए, यही समझ लीजिए। लिख के दीजिएगा ना। आपने फिर वहाँ क्यों लिखा था? फिर जैसे श्रम कल्याण में आपने परमिशन दिया। यह सभा है वहाँ। हाँ तो सभा है तो आप वही करिए ना। क्या है आप पीछे काम आप नहीं रोकने, रोक दीजिएगा, आप रोक दीजिएगा सर। मेरी बात आप हमको रोक दीजिएगा। आप ही एसडीएम है तो आप यहाँ हमको गाँव में हमको आने के लिए आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। आपने कहा नहीं, आप एसडीएम हो तो आप परमिशन तो लॉ एंड ऑर्डर होगा तो आप कौन जिम्मेदार है? अरे आप लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ पुरोधा बन रहे हैं। हम पिछले गांव में गए थे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ तो उसका भी आपने सूचना नहीं दिया। दिया। आ ही रहे थे, आप क्या नहीं पकड़े, वहाँ क्यों नहीं रोके? आपके जिला अध्यक्ष से। अरे सुनिए, ये सुनिए नहीं रुकिए, ये अभी आपको ज्यादा सुनिए। मुख्यमंत्री के जिला में एसडीएम हो गए हैं तो राजनेता मत हम नहीं बन रहे, मत बनिए, बन रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ आपके बारे में। आप किस अधिकार के तहत हमको किसी गांव में जाने के लिए रोकना है वो लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिए, आपका परमिशन लिख के दीजिए। राष्ट्रपति शासन है क्या? गाँव में जाने के लिए परमिशन, गाँव में जाने के लिए गाँव में नहीं जा सकते हैं। आप मालिक हो, दिखाइए कंप्लेन। अरे भाई
जाके पूछ लीजिए। नहीं दिखाइए कंप्लेन। बिल्कुल मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ, दिखाइए कंप्लेन। नहीं अगर किसी गाँव वाले ने, देखिए मैं इतने देर से रुकनान से बात कर रहा हूँ, ये सुनो रुकिए, माइक हटो। अफसर होने का रुआब दिखाने का आदत आप लोग को लग गया है, समझे ना। और आपसे कम पढ़े लिखे और अफसर नहीं है हम रोज पूरा बिहार में घूम रहे हैं, आपसे पूछ के नहीं घूमेंगे। अरे आप अभी आपको इतना नहीं पावर सरकार ने संविधान ने दिया, क्या आप रोक लीजिएगा? नहीं बेकार दिमाग मत करो, आप रोक लीजिएगा, आप रोक लीजिएगा। सही बात आप हमको समझाओगे। डीएम साहब से बात करो, प्लीज। अगर आपको उलझना है, नहीं सर क्यों उलझना चाहते हो आप? इससे बचाना आपका भी काम है। आपको दिक्कत ना हो जाए इसलिए। अरे हमारी दिक्कत है, चिंता मत करो, आप लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। तो जो मांग रहे हैं वही कीजिए ना लिख भाई। के दीजिए, कहाँ जिद कर लिख रहे के हैं दीजिए। हम लोग लिख के दीजिए। तो कर रहे हैं, अकेले भी हम चल जाएंगे। नहीं कोई नहीं बात, पीछे हो जाइए, हम आप काम कर रहे हैं, हम छोड़ दें। कोई नहीं बात आप दीजिए हमारे। आप बिहार के सर को दीजिए। लोगों को बुला के धमकी देते हो जी? अरे धमकी दोगे? नहीं मतलब एसडीएम है, आप लोगों को बुला के पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं भैया? आप लोगों को बुला के धमकी दे रहे हो? इस पर ला कर रहे हैं। लॉ ब्रेक करने वाले लोग नहीं है। अरे मेरे भाई हम लोग लॉ ब्रेक करने वाले लोग नहीं है। सर ये बताइए, हमको रोकना होता था हम बिहार शरीफ में रोक देते। आपके रोकने से रुकेगा? नहीं तो हम बोल रहे हैं ना, आपके रोकने से रुकेगा? आप तो बड़े नेता है ना, सीधे पॉलिटिशियन आप हम इतने। बिहार के साधारण लड़के हैं, और आप अभी प्रशासन में आए हो कि प्रशासन को अपना चलाया, इत्मीनान से रहो, इत्मीनान से रहो। बात कर रही नहीं तो लिख के दे दीजिए, लिखवा के दे दीजिए, लिख के दीजिए, लिख कर दो, लिख कर दो। आपको 6 महीने बाद हम ही लोग आ रहे हैं, लिख के दो, नौकरी चली जाएगी। लिख के दीजिए, कानून बात कर रहे हैं, लिख के दीजिए। आप तो नेता, हम थोड़ी कुछ ना अरे भाई आप लिख के दीजिए, क्यों नहीं जा सकते? भैया किस कानून के तहत रोक रहे हैं?